नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक और नया मुद्दा लेकर आया हूं। जैसे हमने लास्ट बार जो पढ़ी थी चीजें कि ईरान में जो है महिलाओं के कपड़ों को लेकर विवाद हुआ था, इराक में लड़कियों की शादी को लेकर विवाद हुआ था। अब एक और इस्लामिक कंट्री जिसने एक विवादित चीज को जन्म दिया है और उन्होंने कहा है कि इंटरनेट पे जो चीजें हैं उसको सीमित ही करना पड़ेगा। अगर हिसाब से ज्यादा इंटरनेट की चीजें आप एक्सेस करते हैं तो वो इस्लाम धर्म में हराम मानी जाएंगी। आप ये कह सकते हैं कि इस मामले से लगभग पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है और पूरी तरीके से जो चीजें हैं वो पाकिस्तान की सरकार कंट्रोल करना चाह रही है। 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और पाकिस्तान में स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई है। लॉकडाउन जैसी स्थिति है आज के इस टेक्निकल के जमाने में। जब आप इंटरनेट, वीपीएन जैसी चीजों को बैन कर देंगे तो देश में स्वाभाविक सी बात है दंगा फसाद तो होना ही होगा। पूरी बात करते हैं। मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूं, पाकिस्तान में हुआ वीपीएन बैन। चर्चा का विषय या चर्चा के कारण पर सबसे हम पहले बात करते हैं। चर्चा का कारण यह है कि पाकिस्तान में एक अजीब सा फरमान जारी किया गया है और उस फरमान को जारी करने में वहां के इस्लामिक धर्म गुरुओं का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इस्लाम धर्म के अनुसार रहते हैं और इस्लाम धर्म के जो 5 पिलर हैं उनका अगर अनुसरण करते हैं तो उसके हिसाब से इंटरनेट पर जो चीजें पाकिस्तान में प्रतिबंधित हैं, अगर आप वीपीएन का प्रयोग करके देख रहे हैं तो वो चीजें क्या मानी जाएंगी? हराम मानी जाएंगी। और जो व्यक्ति उन सारी चीजों का यूज करेंगे वो काफिर माने जाएंगे। दरअसल मैं आपको डिटेल में बता दूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉर्न वेबसाइट है और सबसे ज्यादा जो पॉर्न मूवियों का व्यापार है वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के जो धर्मगुरु हैं वो इस चीज को लेकर बड़े चिंतित हैं कि ज्यादातर लोग इन सारी चीजों में संलिप्त हैं, तो उनको किस तरीके से बचाया जाए। सरकार से गुहार लगाई, सरकार ने अपना तर्क दिया और सरकार ने पहले उनको रखा कि आप अपना धर्म से जोड़ के इस चीजों को लोगों को बताइए, उसके बाद हम इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और चीजों को करेंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि अजीब फरमान जारी किया गया है और ये आपके इंटरनेट के एक्सेस पर पूरी तरह से क्या लगा देगा? प्रतिबंधित लगा देगा। दरअसल मैं बात करूं वीपीएन की, तो वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां पर क्या होगा, मैं एक कैंपस में रहता हूं, वहां पर एग्जाम्पल के रूप में फेसबुक चलाना बंद है, प्रतिबंधित है, तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां पर फेसबुक चलाने के लिए किसी दूसरे देश, किसी दूसरे शहर का वीपीएन यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूं और उसमें वो सारी चीजें देख सकता हूं जो वहां प्रतिबंधित है और वहां के सर्वर को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी बात करें तो इन वीपीएन के नेटवर्क को इन्होंने बताया कि इस्लाम के कानून में हराम है। ये कह रहे हैं कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि ये हराम है। दरअसल पूरी जानकारी मैं बता दूं तो कुरान शरीफ 1400 साल पहले लिखा गया था और इस समय ये बात कह रहे हैं कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो वीपीएन के बारे में ये केवल धर्म गुरुओं का मत है। यहां किसी कुरान में इस बात का जिक्र कतई भी नहीं है कि वो हराम है या नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ 1400 साल पहले जिब्राइल के द्वारा लिखा गया था, ऐसा कहा जाता है। अगर बात करें तो दरअसल हुआ यह है कि 15 नवंबर को पाकिस्तान में एक नया फायरवॉल तैयार कर दिया गया और फायरवॉल तैयार करने के बाद चीजें यहां ऐसी हुई हैं कि ये कहा गया है कि अगर आप वीपीएन को पीटीए के साथ, पीटीए का मतलब होता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसके साथ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और पीटीए का इस्तेमाल कर, अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पीटीए पे उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि पीटीए पर उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपके द्वारा जो किया गया कृत्य है वो गलत है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप अगर वीपीएन का यूज करेंगे और वो वीपीएन अगर उनकी पकड़ में आ गया तो आप एक आपराधिक सिद्ध हो जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी जो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं और उनको ये लगता है कि भारत में जो है प्रतिबंध है,
तो आपको मैं बड़ा जानकारी दे दूं कि हाल ही में मैंने 4 इस्लामिक देशों के कानून के बारे में बताया है। वो सारी देख के आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ज्यादा बेहतर चीजें हैं या पाकिस्तान, इराक, ईरान या तुर्की में ज्यादा बेहतर चीजें हैं। अगली और 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं कि वीपीएन के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसका कानून तोड़ेगा तो वो इस्लाम धर्म में जो लिखे गए, जो कह सकते हैं उनको जो सजा दी जानी है उसके हिसाब से इसमें सजा दी जाएगी। इसके अलावा इस्लामिक आइडियोलॉजी को स्पष्ट किया गया है। इसके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे इस्लाम धर्म में कहीं भी तकनीकी चीजों का कोई भी रोल नहीं है। इस काउंसिलिंग की अध्यक्षता की अगर बात करें तो रागिब नईमी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और पाकिस्तान सरकार का ये कहना है कि हमने सुरक्षा को लेकर जो है इस वीपीएन पर प्रतिबंध लगाया है। और वीपीएन पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि यहाँ के लोग कुछ आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, उन आतंकी गतिविधियों को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को बराबर खतरा बना हुआ है कि वो एफएटीएफ की वापस ग्रे लिस्ट में जा सकता है, इसलिए वो इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो वीपीएन को पीटीए के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है और ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। कई बार कुछ लोग वीपीएन का प्रयोग करते हैं अपनी लोकेशन का एक्सेस कहीं और दिखाने के लिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, पाकिस्तान में क्यों इंटरनेट बैन हुआ है। किसी और नए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।